जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जून 2025 के बाद भारत की स्थितियां वो होने जा रही है जिसे संभालना प्रधानमंत्री जी के बस की बात नहीं है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात की गंभीरता को जरूर समझ लीजिए। एक होता है गोचर यानी कि ब्रह्मांड में बनने वाली परिस्थिति, और एक होता है आपकी कुंडली जिस पर उस गोचर का प्रभाव होगा। इन दोनों परिस्थितियों का एक होना, अच्छा या बुरा, एक बहुत बड़ी घटना को जन्म जरूर देता है। जैसे अगर गोचर अच्छा हो और आपका समय भी अच्छा हो तो आपको सफलता लेने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके गोचर अच्छा है, आपकी कुंडली में समय खराब है, तो आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष तो आएगा, लेकिन आप उस संघर्ष को पार भी जरूर कर लेंगे। ठीक उसी तरह से आपका समय ठीक है लेकिन गोचर खराब है, तो कुछ परेशानियां आएंगी और उन परेशानियों को पार करके भी आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि आपका समय भी खराब हो और गोचर भी खराब हो तो आपके सामने परेशानियां आएंगी ही आएंगी और उसका समाधान आपके पास नहीं होगा। और यही परिस्थिति जून के बाद से बनने जा रही है। गोचर ऑलरेडी बहुत खराब है। 2018 से लगातार ये गोचर बिगड़ता जा रहा है। 30 मार्च 2025 के बाद तो इस गोचर की जो परिस्थिति है उसके संदर्भ में तो मैंने आपको कई वीडियो दिए हैं। ऐसे में जून 2025 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी बहुत बड़े चैलेंज का समय शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ भारत की आर्थिक स्थिति, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। जो शेयर मार्केट बुलंदियों पर था, उसने अपना अब वो रूप दिखाया है कि हर व्यक्ति के चेहरे पर एक चिंता की लकीर है। और जिसने भी शेयर मार्केट में काम किया है, हर व्यक्ति इस समय चिंतित जरूर है। ये चिंता का कारण अपनी जगह वाजिब भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आंकड़े इस समय पर हमारे सामने आ रहे हैं जो भारत की ग्रोथ को लेकर के चिंता जाहिर करते हैं। उसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही भाषण के अंदर भारत पर अप्रैल से 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये सारी की सारी बातें एक साथ आकर के जब एक समय पर मिल रही हैं तो इस समय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गोचर को बदल लेना ये हमारे अपने बस में नहीं है। जो परिस्थिति ब्रह्मांड में बनेगी वो सबके लिए बनेगी, पूरी दुनिया के लिए बनेगी। इसे कोई अपने लिए फेवर में इस्तेमाल करना चाहे ये संभव नहीं है। कुंडली की पोजीशन आपको जन्म के साथ मिली है, उसे आप बदल नहीं सकते। जब ये दोनों चीजें हमारे विरुद्ध हैं तो तीसरा बचता है कि वर्तमान की परिस्थितियां। चलो उसको किसी तरह से मैनेज कर लें तो शायद परिणाम अच्छे हमें मिल जाएं, बुरे परिणाम हमें ना मिले। लेकिन वर्तमान के अंदर भी जो आसपास का माहौल है वो भी बिगड़ता जा रहा है। अमेरिका के संबंध भारत के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो बहुत गलत होते जा रहे हैं। तो तीनों तरफ से यदि ऐसे संकेत हैं जो ठीक नहीं हैं तो फिर भारत की स्थिति के बारे में हम ये कहें कि वो बेहतर होगी कि दिन में सपना देखने के समान होगी, ये सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा, ये रात में अंधेरे को नकारने के समान होगा। ऐसे में जून 2025 के बाद से जो परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, वैसे तो दिसंबर 2025 तक का समय है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2027 तक का समय है। ऐसे में राहत का समय अब समाप्त होने वाला है और जून के बाद भारत की स्थिति बड़ी विकट होने वाली है। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ इसलिए नहीं कहना चाहता कि लोग फिर डर जाते हैं, उनके अंदर घबराहट पैदा होती है। लेकिन यकीन मानिए सनातनियों, इस घटना को रोका नहीं जा सकता। ये घटित होगी ही होगी, और ये घटित आज नहीं हो रही है, इसकी रूपरेखा बहुत पहले से बन चुकी है। मैं 2018 से लगातार शनि के परिवर्तन पर आपको वीडियो देता आ रहा हूं। चाहे वो कोविड का फेस हो,
चाहे आर्थिक मंदी की बात हो। मैंने बहुत खुले तौर पर पहले भी कहा था कि जून 2024 के बाद से ये दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में जरूर आएगी, और जो लोग इससे बचे हुए हैं वो ऐसे कुकर्म करेंगे कि मजबूरन उनको भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आने वाला समय हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, और जून के बाद ये चुनौतियां खुले तौर पर हमारे सामने होंगी। हम चाह करके भी इन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। ये परिस्थितियां अपना काम करेंगी जरूर। ऐसे में जिन लोगों ने अपने आप को व्यवस्थित कर रखा है, अपनी जरूरतों को व्यवस्थित कर रखा है, अपने सपनों को इस समय पर सीमित कर रखा है, अपने एक्सपेंशन को रोक रखा है, अपनी जरूरत का जो उनको चाहिए उसकी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, उन्हें तो इस समय थोड़ी कम तकलीफ देगा। लेकिन जो लोग अव्यवस्थित हैं उन लोगों को कई तकलीफों का सामना तो करना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखिए, अगर आर्थिक तौर पर व्यक्ति परेशान हो तो ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। आप भूखे नहीं रह सकते, आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कम नहीं कर सकते। जो आवश्यक है वो आवश्यक है। आप कपड़े नहीं खरीदेंगे चलेगा, आप कार नहीं खरीदेंगे, टीवी नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे चलेगा, लेकिन आप खाना खाना बंद कर दें, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को अगर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अगर पैसा चाहिए तो चाहिए, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है और लोअर कैटेगरी यानी कि गरीब वर्ग का परिवार है, वो अपनी कमाई का 100% अपनी जरूरतों को पूरा करने में ही लगाता है। सेविंग की तो बात करता ही नहीं है। मिडिल क्लास भी अगर थोड़ी सी सेविंग करेगा तो उसके बदले भी उसकी ईएमआई का बोझ उसे परेशान करता है। ऐसे में गरीब तबके का व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर रोज कमाता है, रोज खाता है, अगर उसके सामने भी अगर आर्थिक मंदी का संकट खड़ा होगा तो उसका रोजगार भी प्रभावित होगा, और उसका रोजगार अगर प्रभावित होगा तो देश में क्राइम बढ़ता है, और क्राइम बढ़ता है तो असंतोष की भावना देश में पैदा होती है, और असंतोष की भावना माहौल को खराब करती है, और खराब माहौल सरकार को अस्थिर करता है, उस देश की प्रगति को प्रभावित करता है। इसीलिए फाइनेंस अर्थ किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर किसी देश को तोड़ना है, उसको बर्बाद करना है, तो उसकी आर्थिक प्रगति को आप रोक दीजिए, वो देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक यही परिस्थिति दुनिया के अंदर कुछ देश भारत के साथ भी करने की कोशिश करेंगे, और भारत के अंदर की स्थिति भी कुछ हद तक इसी तरह की होगी। इसीलिए जून 2025 के बाद से अगर मैं भारत की बात करूं तो दिसंबर 2025 तक का 6 माह का समय बड़ा क्रूशल रहने वाला है, और इस समय को ठीक करने में प्रधानमंत्री जी को भी काफ़ी लंबा समय लगेगा, और 2027 के एंड तक जाकर के वो इन परिस्थितियों को सामान्य करने में कामयाब होंगे। और ये बहुत लंबा समय होगा जिसको हम आने वाले समय के अंदर महसूस भी करेंगे, और जिसे बदल पाना हमारे बस की बात भी नहीं है। इसीलिए चुनौतीपूर्ण समय भारत के लिए जून 2025 से शुरू हो रहा है। जैसी मेरी पहले की भविष्यवाणी थी कोविड को लेकर, आर्थिक मंदी को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, उसी तरह से मेरी भविष्यवाणी है, जिसे आप अक्षर अक्षर सत्य होता हुआ पाएंगे। 1% भी इस भविष्यवाणी में इधर उधर नहीं होगा कि जून के बाद हालात भारत के सामान्य नहीं होंगे, और हम एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, समय रहते मैंने आपको ये भी बताया कि समय कब से कब खराब है, और आपको क्या करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया। अपनी ज़रूरतों को सीमित रखिए,
और ईश्वर पर भरोसा कीजिए, सकारात्मक विचार रखिए और युग परिवर्तन के लिए जो अनिवार्य है उस विचारधारा को अपने जीवन में शामिल कीजिए। यही एकमात्र विकल्प है जो इस समय पर आपको परेशानियों से बचा के रखेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।